हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो स्टडी विद दीपक कुमार में, जहां प्रतिदिन आपको मिलती हैं 40 शब्द प्रति मिनट, 60 शब्द प्रति मिनट, 80 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट हिंदी डिक्टेशन बिल्कुल फ्री। चलिए वक्त ना गवाते हुए डिक्टेशन शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। प्राचीन काल में भारत में पंचायत की ऐसी व्यवस्था थी जिसमें पंचों को समाज में न्याय करने वाले लोगों के रूप में ईश्वर के सदृश सम्मान प्राप्त था। पूर्व काल में स्थानीय प्रशासन, शांति व्यवस्था एवं ग्राम विकास में ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। डॉक्टर सरयू प्रसाद चौबे के शब्दों में आर्यों के आगमन से पूर्व ही यहाँ ग्राम राज्य एवं ग्राम पंचायत का पूर्ण विकास हो चुका था। प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती थी जिसमें एक मुखिया और अन्य प्रतिनिधि सदस्य होते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी इनकी प्रासंगिकता बनी रही, इसलिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप से लागू किया गया है तथा पंचायती राज व्यवस्था के सुचारू रूप से कार्यान्वयन एवं ग्रामीण विकास की आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार के अंतर्गत पंचायती राज मंत्रालय के रूप में एक अलग मंत्रालय की स्थापना भी की गई है। चेंज। भारत में ग्राम पंचायतों का अस्तित्व वैदिक काल से ही रहा है। उल्लेखनीय है कि उस समय ग्राम पंचायत 5 प्रशासनिक इकाइयों में से एक थी। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। वैदिक काल के बाद भारत में प्रशासनिक इकाई के रूप में ग्राम पंचायत का अस्तित्व मुगल काल तक रहा, किंतु ब्रिटिश काल में पंचायत व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। अंग्रेज चाहते थे कि प्रशासन से संबंधित कार्य यथासंभव उनके कर्मचारियों के हाथों में रहे। इसके परिणाम स्वरूप स्थानीय स्वशासन व्यवस्था यानी ग्राम पंचायत का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होने लगा। लेकिन प्रशासनिक स्तर को छोड़कर सामाजिक स्तर पर प्रत्येक जाति अथवा वर्ग में अपनी अलग अलग पंचायतें बनी रहीं जो सामाजिक जीवन को नियंत्रित करती थीं। पंचायत की व्यवस्था एवं नियमों का उल्लंघन करने वाले को कठोर दंड दिया जाता था। इन परिस्थितियों को देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने भारत सरकार के अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रांतीय सरकारों को कुछ अधिकार दिए, जिसके फलस्वरूप वर्ष 1920 के आसपास सभी प्रांतों में पंचायतों का निर्माण कर उन्हें सीमित अधिकार दिए गए। उस समय ग्राम पंचायत जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, चिकित्सा, जल निकास, सड़कों, तालाबों, कुओं आदि की देखभाल करती थी। इसके अतिरिक्त उन्हें सरकार द्वारा न्याय संबंधी कुछ अधिकार भी प्राप्त थे, किंतु इन सब के बावजूद ब्रिटिश काल में ग्रामों में धरातलीय स्तर पर पंचायत व्यवस्था प्रभावहीन ही रही। चेंज। वर्ष 1947 में मिली स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के प्रयास तेज हो गए। भारतीय संविधान में पंचायतों के गठन के लिए प्रावधान किया गया। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कहा गया है, राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा।
एवं उनको ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। ग्रामीण विकास के लिए एक सुनियोजित कार्यक्रम एवं व्यवस्था पर विचार विमर्श करने के लिए भारत सरकार ने बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में जनवरी 1957 में एक समिति का गठन किया। बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी संस्तुतियां नवंबर 1957 में सरकार को सौंपी। 12 जनवरी 1958 को राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति के प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के प्रस्तावों को स्वीकार करते हुए राज्यों से इसे कार्यान्वित करने को कहा। विराम स्टॉप। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और प्रतिदिन हिंदी डिक्टेशन लिखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।